गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग 2 के फर्स्ट यूनिट इंटरनल कंबस्शन इंजन का आज हमारा 18th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमपीएफआई और सीआरडीआई जो इंजेक्शन मेथड्स है वो डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हम स्कैवेंजिंग और सुपर चार्जिंग दो फिनोमिना है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग क्या है? तो स्कैवेंजिंग आमतौर पे 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादातर देखा जाता है। ये एक प्रोसेस है जो कि बर्न्ड गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस को कंबशन चेंबर में से निकालता है। मतलब कि एक बार कंबस्टन कंप्लीट हो गया हमारा और जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर था वो बर्न होके एग्जॉस्ट गैस में बन गया। अब उस एग्जॉस्ट गैस को हमें निकालना पड़ेगा, एग्जॉस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि नया जो चार्ज आएगा उसके लिए हमें जगह बनानी। तो स्कैवेंजिंग का अर्थ यही है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्न्ड गैस। जो जले हुए गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस, उनको कंबशन चेंबर में से निकालना है ना, इंजन सिलेंडर में से निकालना है और उसको स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो स्कैवेंजिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के स्कैवेंजिंग यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, जो आपके बुक में भी है। स्कैवेंजिंग काफी बार पूछा जा चुका है जीटीयू में। इसमें जो 3 प्रकार हैं वो है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग, बैक फ्लो या लूप स्कैवेंजिंग और यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। तो ये क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। तो जो क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग है, तो क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट इमेज जो है वो हमारी क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग की है। तो यहाँ पे स्कैवेंजिंग का एयर इनलेट होगा, ठीक है। इसके नीचे आपका इनटेक पोर्ट है, इसके ऊपर आपका स्कैवेंजिंग एयर का इनलेट होगा ट्रांसफर पोर्ट के ऊपर। यहाँ से आपका ट्रांसफर पोर्ट खुलने वाला है। अब ट्रांसफर पोर्ट यहाँ से खुले उससे पहले ही आपको यहाँ पे जो एयर है उसको निकाल देना है। तो यहाँ पे आमतौर पे पिस्टन का जो क्राउन होता है, मतलब कि उसका हेड रहता है, उसका डिजाइन कुछ इस तरह से रहता है। मतलब कि यहाँ से थोड़ा चढ़ाई रहती है, फिर ऊपर टिप आती है और उसके नीचे ऐसे आमतौर पे पिस्टन का क्राउन ऐसे को डिजाइन किया जाता है। क्या होता है, यहाँ से जो एयर आती है वो पिस्टन के क्राउन से क्लैश होकर सीधा ऊपर ही चली जाती है और ऊपर जो हमारे एग्जॉस्ट गैस होते हैं उनको लेके एग्जॉस्ट आउटलेट में से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन हेड या पिस्टन का क्राउन ऐसे डिजाइन किया जाता है, जो कि कैसे डिजाइन किया जाता है मैं फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है पिस्टन का हेड। ठीक है, यहाँ पे जो उसकी क्लिप रहती है वो स्कैवेंजिंग एयर के इनलेट के नजदीक रहती है। तो क्या होता है, जैसे ही एयर आती है तो वो उसको डायरेक्ट करती है ऊपर की डायरेक्शन में और फिर वो एयर को लेके यहाँ से एग्जॉस्ट एयर जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस को लेके यहाँ से निकल जाता है। तो पिस्टन का क्राउन ही एक पर्टिकुलर शेप में, मतलब कि इस तरह की शेप में डिजाइन किया जाता है जो फ्रेश चार्ज और स्कैवेंज्ड एयर को इस तरह अपवर्ड मूव करता है ताकि वो बर्न गैसेस को पुश करके बाहर निकाल दे इन फॉर्म ऑफ क्रॉस फ्लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे क्रॉस में फ्लो होता है ना। जनरली देखें तो ऐसे क्रॉस में फ्लो होता है। तो ये क्रॉस में फ्लो करके बर्न्ड गैसेस को निकालते हैं। तो इसको हम क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग कहते हैं। स्कैवेंजिंग मतलब क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस को निकालने की प्रोसेस। फिर दूसरी होती है बैक फ्लो या लूप स्कैवेंजिंग। तो इसमें क्या रहता है कि इनलेट और आउटलेट पोर्ट सेम साइड पे होते हैं। यहाँ पे अलग अलग साइड पे, सामने सामने की साइड में। यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दोनों सेम पोर्ट सेम साइड पे है। ये स्कैवेंजिंग का ये पोर्ट रहा, ये एग्जॉस्ट का पोर्ट सेम साइड पे रहते हैं।
अब यहाँ पे जैसे ही हमारा फ्रेश चार्ज एंटर होगा, फ्रेश चार्ज हम कुछ प्रेशर से इंजेक्ट करेंगे ताकि वो यहाँ तक उसका थ्रो पहुँचे, और यहाँ तक थ्रो पहुँचेगा तो क्या होगा कि ये यहाँ तक थ्रो है, अब यहाँ पे हम प्रेशर कम रखेंगे तो हमारा जो फ्लो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर से ऐसे कुछ घूम के वापस, मतलब कि लूप बना के या बैक वापस आके बैक फ्लो करके एग्जॉस्ट गैसेस को निकाल देगा। तो इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो सेम साइड पे होती है, इससे एक लूप बनता है या फ्लो वापस आता है, इसलिए इसको हम बैक फ्लो या लूप स्कैवेंजिंग कहते हैं। सिमिलरली एक है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। तो यूनिफ्लो मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट पोर्ट आपके यहाँ पे है ऊपर, और नीचे है हमारे स्कैवेंजिंग एयर के। तो वो एयर आती है यहाँ से, जैसे ही पिस्टन थोड़ा ऊपर मूव होता है, ये एयर ऊपर मूव होके दोनों साइड एग्जॉस्ट में से हमारे जो एयर है वो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश चार्ज जो है वो दोनों साइड में से नीचे से आता है, सिलेंडर जैसे ही पुश करता है गैसेस को तो एयर जो है वो एग्जिट वाल में से एग्जॉस्ट गैस के साथ निकल जाती है ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो ये उसका है ना, साइड में उसका व्यू दिखाया गया है, ये फ्रंट से इसका व्यू दिखाया गया है। यहाँ पे ओपोस्ट पिस्टन है, ठीक है, दो पिस्टन आमने सामने है, यहाँ पे एक ही पिस्टन है और ऊपर एग्जॉस्ट वाल दिया गया है। तो इस तरीके से स्कैवेंजिंग होता है। स्कैवेंजिंग मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल तो नहीं कह सकते, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन उसका थ्योरी काफी सिंपल है। उसमें क्या है, आपको जो एग्जॉस्ट गैस है उसको निकालना है, तो उसमें आप स्कैवेंज एयर को इन करके एग्जॉस्ट गैस को पुश करके निकालोगे। उसके लिए ये 3 फ्लो की पैटर्न है, तो ये 3 फ्लो की जो पैटर्न है उसको 3 नाम दे दिए हैं, क्रॉस फ्लो, बैक फ्लो और यूनिफ्लो। तो आपको डायग्राम के साथ पहला आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि डायग्राम के साथ आपको स्कैवेंजिंग के टाइप्स और स्कैवेंजिंग क्या है वो बताना है। आपको आमतौर पे 2 मार्क्स में ये काफी बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज स्कैवेंजिंग इन आईसी इंजन, तो आपको यही लिखना है, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है, टू पुश आउट और टू रिमूव एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में से एग्जॉस्ट गैसेस को रिमूव करने की, निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है, स्कैवेंजिंग है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, विच इज सुपर चार्जिंग, ठीक है। तो अब हम सुपर चार्जिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे स्कैवेंजिंग जो है वो कौन सी प्रोसेस है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हैं। अब सुपर चार्जिंग जो है, सुपर चार्जिंग वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एयर को कंप्रेस करके इंजन में डालते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जो लिखा गया है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंजन का पावर आउटपुट, इंजन में कितना पावर आउटपुट। अब देखिए, कंबस्टन के लिए आपको फ्यूल चाहिए और एयर भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तभी कंबस्टन होगा। तो अब एयर, जब एयर जो है आपकी अच्छे से मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मतलब थोड़ी ज्यादा, जरूरत के हिसाब से हम थोड़ी हमेशा ज्यादा ही एयर प्रोवाइड करते हैं। तो एयर का अमाउंट के ऊपर आपका इंजन का पावर आउटपुट है जो काफी डिपेंडेंट रहता है। तो अब एयर जो है वो यूनिट टाइम में कितनी आती है, फिर एयर जितनी आई उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, और उसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी आई, ये सब बातें डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ एयर, डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एयर और थर्मल एफिशिएंसी इंजन की क्या होगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर इन, तो एक एक केस डिस्कस करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एयर वो हम अगर इंक्रीज करते हैं तो इंजन की स्पीड भी इंक्रीज होगी, या तो हम एयर की डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं सिंपली अगर आपको बताऊं तो अगर आप ज्यादा एयर डालोगे, कैसे, तो कि उसको स्पीड में सप्लाई करके, क्योंकि आपका वाल्व जो है वो लिमिट में खुलता है, या तो उसको डेंस करके मतलब कि कंप्रेस करके, उसको कंप्रेस करके आप सप्लाई करो, या तो स्पीड में सप्लाई करो। तो इससे क्या होगा कि एयर का
जो मास है वो बढ़ेगा, तो एयर का सप्लाई बढ़ेगा, तो इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये कुछ हद तक ही बढ़ता है, बहुत ज़्यादा एयर सप्लाई कर दोगे तो कंबस्शन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम पे पहुंचने के लिए एक आइडियल अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वो आइडियल अमाउंट ऑफ एयर आपको पहुंचानी है, तो इसके लिए आप या तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो एयर सप्लाई करने की, या तो उसको कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी बढ़ा के उसको सप्लाई कर दो, तो ये इंजन की स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इससे हमारा इनर्शिया लोड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो अगर बड़ा इंजन है, रिजिड या रोबस्ट इंजन है, तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो इनर्शिया बढ़ेगा। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, कोई भी दो बंदे हैं, एक बंदा जो है काफी तगड़ा है, वो दौड़ता है, उसको रोकने के लिए उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? ज्यादा हुआ, क्योंकि वो रोबस्ट है। अगर वो पतला है तो वो जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो यहाँ पे सिमिलरली वही लिखा है कि अगर इंजन की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, तो जो बड़े इंजन है उसका इनर्शिया लोड भी बढ़ जाएगा, फिर उसमें फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, उसके बेरिंग के ऊपर लोड भी बढ़ जाएगा, तो ये स्पीड के इंक्रीज होने के कारण होगा, है ना। व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज, तो हम अगर इंजन की एयर की सप्लाई की स्पीड बढ़ाएं तो ये सब चीजें भी होंगी। तो हम इससे क्या अच्छा करेंगे कि एयर की डेंसिटी बढ़ा के, एयर की डेंसिटी बढ़ा के हम उसको अंदर सप्लाई करेंगे, तो उसी को हम सुपर चार्जिंग कहते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि थर्मल एफिशिएंसी और वो सब पैरामीटर जो है वो एयर कितनी हमें मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एयर बढ़ाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता जो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है वो क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ा दे, एयर इनटेक की स्पीड बढ़ा दे। और दूसरा रास्ता क्या बताया उसी पॉइंट में, या तो उसकी डेंसिटी बढ़ा दे। अब अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी जो हमने पॉइंट 3 और 4 में डिस्कस करी। लेकिन अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो वो बेहतर मेथड रहेगा, और इस डेंसिटी बढ़ा के एयर भेजने का जो मेथड है उसी को हम सुपर चार्जिंग कहते हैं, और आमतौर पे यही एम्प्लॉयड होता है पावर आउटपुट बढ़ाने के लिए। तो सुपर चार्जिंग का मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, सिंपल सुपर चार्जिंग। यहाँ पे आप देखिए, ये एक तरीके का सुपर चार्जिंग है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये हमारे पास बिलो है, बिलो या जिसको गुजराती में दमन कहते हैं। उसमें क्या होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है और फिर यहाँ से हाई हाई डेंसिटी में सप्लाई किया जाता है, स्पीड में नहीं, प्रेशर में सप्लाई किया जाता है। तो इसके कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे कंबस्टन जो है वो बढ़ेगा। आपको आइडिया आ गया सुपर चार्जिंग का? बेसिक आइडिया यही है कि उसको कंप्रेस करके सप्लाई करना है, और कंप्रेस करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। कंप्रेस करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसी को हम सुपर चार्जिंग कहते हैं। तो ये हाई प्रेशर पे सप्लाई करना है, प्रेशर एट विच इंजन नेचुरली एस्पायरेट एयर, मतलब कि ऐसे प्रेशर पे जहां पे एयर का इंजन जो है वो नेचुरली ही एयर जो है एटमॉस्फेयर से खींचे, ठीक है। तो ये दमन वाला जो मैंने बिलो वाला बताया वो कैसे एयर खींचेगा और फिर कंप्रेस करके उसको सप्लाई कर देगा। तो इस प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस को ही सुपर चार्जर कहते हैं, जो कि हमने यहाँ देखा। तो ये हमारा डिवाइस और कुछ नहीं है, ये एक तरीके से सुपर चार्जर ही है। अब पावर आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, तो थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और उससे कंप्रेशन रेशियो भी इंक्रीज होगा। लेकिन जब ये मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंचेगा, है ना, टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे लिखा है, ये मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंचेगा, तब वहां पे आपका सुपरचार्ज इंजन जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। अब उसके बाद आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो गिवन मैक्सिमम प्रेशर मोर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग से हम ज्यादा पावर कर सकते हैं कंप्रेशन रेशियो से बढ़ाने के अलावा।
कंप्रेशन रेशियो से भी हो सकता है, लेकिन हम कंप्रेशन रेशियो नहीं बढ़ाएंगे, सुपर चार्जिंग से ही हमारा मैक्सिमम पावर इजीली ऑब्टेन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन सुपर चार्जिंग करते हैं उसमें तो एयर ही हम डालते हैं, तो इसलिए उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसीलिए सुपर चार्जिंग जो है वो लो लोड पे भी काम कर सकता है। तो आमतौर पे सुपर चार्जिंग है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक इंडिपेंडेंट, उसको कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर या ब्लोअर लगा दिया जाए जो कि एक मोटर से चलता हो, या वो एग्जॉस्ट गैसेस से भी सुपर चार्ज हो सकता है। एग्जॉस्ट गैस है उसमें गर्म एयर लगी हुई है, हाई प्रेशर गर्म एयर, वो हम वापस से डाल दें इंटेक में, ठीक है, फिल्टर करके, तो उसको हम टर्बो चार्जिंग कहते हैं। टर्बो चार्जिंग हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एक सुपर चार्जिंग का ही टाइप है। उस सुपर चार्जिंग करने के लिए हम एग्जॉस्ट गैस अगर यूज करें तो उसको हम टर्बो चार्जिंग कहते हैं। तो आज का आपका टास्क है वो ये है कि स्कैवेंजिंग को नीट स्केच के साथ समझें और सुपर चार्जिंग को एक्सप्लेन करें। और सुपर चार्जिंग 2 या 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना है, जो कॉन्सेप्ट आप समझे वो आपको लिखना है। तो आप मेरे ख्याल से सुपर चार्जिंग और स्कैवेंजिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, ताकि आपको जो याद रहता है वो आपको लिखना है, ना कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वर्ड टू वर्ड, या जो मैंने बोला है वो वर्ड टू वर्ड। आपको खुद से कॉन्सेप्ट समझ के उसको टेक्निकल वर्ड्स में लिखना है। उसके लिए आप पीपीटी में जो भी मैंने लिखा है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से याद रहे, रट के नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।